हेलो, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा ये चैनल का नाम है, ठीक है। और इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना है, तभी आपको वीडियो अच्छे अच्छे मिलेंगे और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, ये प्रश्न पढ़ना है। तो मूल रोम बेटा क्या होता है? जड़ों के ऊपर जो धागे से जैसी संरचनाएं होती हैं, धागे के समान जो संरचनाएं दिखती हैं, उसे मूल रोम कहा जाता है। और यही मूल रोम जड़ का अवशोषण करते हैं। जैसे मान लीजिए एक जड़ बनाई हुई है, ये नॉर्मली जड़ है किसी भी प्लांट की, आप उखाड़ के देख सकते हैं। जो पौधे होते हैं तो उनके ऊपर मूल रोम इस तरह से आपको दिखाई देंगे, धागे धागे जैसे, ठीक है। ये मूल रोम ही जल को जमीन से अवशोषण करते हैं। अगर मूल रोम नहीं होंगे तो जमीन से जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर इस जड़ की आंतरिक संरचना को देखा जाएगा, एक आंतरिक संरचना को काट कर देखा जाएगा तो कुछ इस टाइप से दिखता है। आप देख रहे हैं जड़ की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो जड़ की आंतरिक संरचना को जब काटते हैं तो देखो बहुत सारे इसके इंटरनल पार्ट्स, आंतरिक भाग दिखाई देते हैं। तो पहला जो आपको ये दिख रहा है, जैसे जड़ के ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं उपत्वचा, ठीक है। और जो छिलका होता है जड़ का, और छिलका के नीचे जो ठोस भाग होता है वो एक इकहरी परत होती है, इसको बोला जाता है बाह्यत्वचा। बाह्यत्वचा कहेंगे बेटा, या फिर एपीब्लेमा कहते हैं, एपीब्लेमा, ठीक है। तो यहाँ में दो तरह की त्वचाएं पाई जाती हैं। एक तो बाह्यत्वचा होती है, और एक इसमें आप देख रहे हैं नीचे, इसमें अंदर बलकुट के बाद अंतस्त्वचा पाई जाती है, ठीक है। और ये उपत्वचा होती है ऊपर इसके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप बात करेंगे तो दो प्रकार की त्वचाएं हो गई, एक बाह्यत्वचा और अंतस्त्वचा। और बाह्यत्वचा में ही आपकी उपत्वचा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, आप देखेंगे जो ये बाह्यत्वचा है इसमें ढोलक के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ढोलक के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। और इसके बाद उसके बाद एक गोल गोल से जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये कोशिकाएं, इनका ये वो बलकुट भाग होता है, इसको बलकुट कहते हैं। बलकुट के बाद होता है आपका अंतस्त्वचा, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे, आप देख रहे होंगे मूल रोम। मूल रोम होते हैं मिट्टी में, देखो यहाँ पे मृदा कण, कुछ मृदा कण भी पाए जाते हैं। तो मूल रोम क्या करते हैं? जल को जमीन से केशिकाओं द्वारा अवशोष करते हैं। यानी कि केशिका, जैसे कि जमीन में जो दरारें होती हैं उनमें जल भरा रहता है, उसे केशिका जल कहा जाता है। ये जल मूल रोम द्वारा अवशोषित किया जाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ मूल रोम है, यहाँ भी मूल रोम है, दिख रहा है आपको। ये जल का अवशोषण कर रहा है, ये देख रहे हो ना, ये जल अंदर आ रहा है। तो एक परासरण की क्रिया बेटा होती है। परासरण क्रिया में तनु विलयन का प्रवाह सांद्र विलयन की ओर होता है। जैसे मान लीजिए पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं सांद्र घोल की ओर, जैसे सांद्र घोल चीनी का घोल उधर अगर जाए तो ये बेटा कहलाएगा परासरण। जैसे एक किशमिश को पानी में डाल दिया जाएगा, तो पानी में डाल दिया जाएगा तो किशमिश फूल जाती है। पानी का बर्तन पतला होता है, तनु होता है, और किशमिश के अंदर का सांद्र होता है। तो तनु विलयन के अणु कहाँ जाते हैं? सांद्र की ओर जाते हैं। यही क्रिया बेटा इसमें जड़ में भी होती है, कि जड़ के अंदर का जल गाढ़ा होता है और जमीन का पतला होता है। तो जमीन का जो जल होता है परासरण की क्रिया द्वारा जड़ के अंदर आ जाता है, मूल रोम के द्वारा होता हुआ आ जाता है। कहाँ पे? बाह्यत्वचा में प्रवेश करेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे मूल रोम के द्वारा जल आया परासरण की विधि द्वारा, तो जड़ में प्रवेश किया, यहाँ पे देखो फ्री आया, फिर आएगा अंतस्त्वचा में, यानी कि सॉरी बाह्यत्वचा में आएगा। बाह्यत्वचा के बाद ये आएगा बलकुट भाग को पार करेगा। देखो यहाँ पे बलकुट भाग को ये पार कर रहा है, ये पानी आ रहा बलकुट भाग को पार करके कहाँ तक आ गया? अंतस्त्वचा का तक आ गया। ये अंतस्त्वचा होती है, या एंडोडर्मिस इसको बोलते हैं। देखो अंतस्त्वचा बेटा, ये जो गोलाकार यहाँ पे आपको ढोलक के समान एकहरी दिख रही है, ठीक है। अंतस्त्वचा इसको बोला जाता है। अंतस्त्वचा के नीचे एकहरी एक परत आपको दिख रही है, इसका नाम होता है पेरीसाइकिल। ये लिखा हुआ है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल इससे त्वचा को मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद आप देखेंगे जो अंतस्त्वचा होती है बिल्कुल राउंड शेप होती है इस तरह से। तो इसके अंदर जाइलम होते हैं और फिलोम होते हैं। तो जाइलम पौधों में जल को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है, और फिलोम आप यहाँ देख रहे होंगे, ये फिलोम दिख रहा है, ये फिलोम ऊतक यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फिलोम यहाँ पे और यहाँ भी है, ठीक है। फिलोम ऊतक पत्तियों में बना हुआ भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है वह फिलोम ऊतक द्वारा पौधों के जड़ों तक, पत्तियों से जड़ों तक जाता है। तो आप बेटा आप देख रहे होंगे जाइलम, ये क्या है? जाइलम ऊतक है। यहाँ पे जो आपको षडभुजी दिख रहे हैं ये,
ठीक है, जाइलम ऊतक है यहाँ पे फ्लोएम है। तो जो पानी आया हुआ है अंतस त्वचा को पार करेगा और जाइलम ऊतक के द्वारा कहाँ तक जाएगा, पत्तियों तक, क्योंकि जाइलम ऊतक पत्तियों तक गड्डियों के समान एक के ऊपर एक रहते हैं और इनके द्वारा पानी सीधा पत्तियों तक चला जाता है। तो इस प्रकार से मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण जड़ों में होता है, जड़ें करती हैं और पौधे के पूरे भागों में पानी फैल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा जड़ का जो आंतरिक संरचना है रूट्स की पूरी दिख रही है। ठीक है, ये अंतस्त्वचा होती है, ये पेरिसाइकिल दिख रही है और ये जाइलम है आपका। जाइलम ही जल का संवहन करता है, यानी कि जाइलम जड़ों से जल को अवशोषित करके जड़ों से जो जल अवशोषित होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, तो अब बेटा देख रहे होंगे यहाँ पे ये पानी यहाँ पे जाइलम ऊतक द्वारा जा रहा है, जल और खनिज लवण होते हैं इसमें, ये मिक्स होके पूरा जाता है। यहाँ पे फिल्म के बारे में आप जान ही चुके हैं। और यहाँ पे जो बाह्य त्वचा है अंतः त्वचा के बीच का जो भी भाग होता है ये वल्कुट कोशिकाओं का बना होता है। यहाँ वल्कुट कोशिका है, इन वल्कुट कोशिकाओं के बीच में कुछ खाली स्थान भी पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं अंतराकोशिकीय स्थान। ठीक है, तो बेटा आप समझ गए होंगे, इसका ये स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि द्वारा पौधों में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आपको अच्छा लगे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है।